हेलो एवरीवन। निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। देखो यहाँ मार्केट में पिछले कुछ दिनों से बाइंग आ रहा है, फिर मार्केट अपर साइड सस्टेन करके नीचे की तरफ होल्ड कर रहा है। ऐसे में यहाँ पर वीकनेस तो साफ दिखाई दे रही है। अब वीकनेस का दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है ऊपर तो गया लेकिन फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, यानी सेलर एक्टिवेट मार्केट में धीरे धीरे हो रहे हैं। और मंडे को हो सकता है मार्केट गैप डाउन वगैरह भी दे दे अगर मार्केट में वीकनेस है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, पहले से हम देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं तो दिखता है मार्केट में सपोर्ट लेवल है, जैसे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, बट धीरे धीरे मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है और सपोर्ट लेवल को टेस्ट करके इसको ब्रेक डाउन भी कर सकता है। अब ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है मार्केट का। 3-4 दिन से मार्केट इस रेंज में है। अब जिस साइड मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा वहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकती है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए तो ही मार्केट में एक रेंज है। अब देखो ये मार्केट यहाँ से नीचे आया, अब फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी सेलर बार बार मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखो ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट ने आसानी से किसी को समझ में नहीं आता, धीरे से किसी को भी नहीं आता। इवन मेरे को ही पहले नहीं आया करता था, मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहता था। लेकिन अब क्या है कि देखो मार्केट में एक डबल बॉटम बनाया, अब सस्टेन कर रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ बायर को इनवाइट कर रहा है। बायर को इनवाइट करने का मतलब क्या है कि मार्केट में खरीदारों को बुला रहा है और उनको फंसाने के लिए ये ट्रैप बना रहा है मार्केट। क्योंकि इस तरह के मार्केट में जब भी चार्ट का फॉर्मेशन होता है ना, अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कंटिन्यू बाइंग है। अब ये ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बन रही है, उसके बाद मार्केट एक मौका दे रहा है। अब ये ऊपर भी निकल सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऊपर निकलेगा तो फेक हो सकता है, ब्रेकआउट हो। अब यहाँ पर क्या है, हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है कुल मिला के एक रेंज के अंदर फंसा हुआ भाई। अब रेंज है ये अपनी जो है, अब ये मान के चलो आप कि 79,245 और 78,218 इस 1000 पॉइंट की आसपास की रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। बात कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट की। निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। आज मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा, ऐसे ये ऊपर नीचे सारा बोरिंग मार्केट था बिल्कुल। अब यहाँ पर देख के तो देखो एक ये भी देख लो भाई, ये भी एक रेंज में मार्केट काम करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर क्या मार्केट में काम होगा, यहाँ पर वहीं ऐसे लेट होंगे और क्या। अब मार्केट पूरा रेंज में फंसा हुआ है, इसमें तो काम करने का मार्केट मौका ही नहीं दे रहा। अब रेंज से बाहर निकले तो कुछ करे ना, तो रेंज में क्या करे, स्कैल्पिंग वगैरह ही हो सकती है। अब देखो क्या दिखाई दे रहा मार्केट में, यहाँ से एक बाइंग आई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब यहाँ से देखो ये 7 डेज से 1 2 3 4 5 6 7 डेज से मार्केट में कंटिन्यू बाइंग है। तो ऐसे में बायर वगैरह को भी लालच आ जाता है कि भाई मैं ये बाय कर लेता हूँ, और मार्केट क्या है कि फिर वहीं रुक जाता है फिर नीचे आ जाएगा। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखो डेली के अलावा अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, अब वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है भाई। देखो मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, मार्केट इस रेंज में ऊपर गया, नीचे आया, यहीं पे क्लोज कर दिया मार्केट पूरा वीक मार्केट ने। अब 10 तारीख को वीकली कैंडल बनेगी। अब यह 7, हाँ 10 तारीख को मार्केट ओपन होगा, तब पता लगा कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। हो सकता है मार्केट ये सीधा ही गैप डाउन ओपन दे दे यहाँ पे आसपास कहीं 24,000 के नीचे। अगर 24,000 के नीचे मार्केट अगर गैप डाउन देता है तो जितने ही बायर है भाई ट्रैप हो जाएंगे। जितने ही बाइंग करके बैठे हैं उनके एसएल हिट वगैरह होने शुरू हो जाएंगे और निकलना शुरू कर देंगे। और निकलना अगर शुरू कर देंगे भाई तो फास्ट मोमेंटम में यहाँ तक देखने को मिल सकती है। वैसे ज़्यादा ही मंथली टाइम फ्रेम ओपन हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट में देखें तो अगर मार्केट यहाँ कहीं पे आसपास गैप डाउन ओपन देता है तो यहाँ पर जितने ही बाहर बैठे वो ट्रैप होने शुरू हो जाएंगे और मार्केट एक फास्ट मोमेंटम 24,000 तक देखने को मिल सकता है। और मार्केट मंडे को दिखा दे, ट्यूसडे को दिखा दे, वो तो देखने वाली बात है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की। बैंक निफ्टी का भी भाई यही हाल है, ये देख लो बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भाई जो है मार्केट ये भी एक रेंज में काम कर रहा है। अब ये क्या मोमेंटम है, कुछ भी मोमेंटम नहीं है मार्केट में। बिना मोमेंटम के क्या काम होगा, कुछ भी नहीं। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको चार्ट। मार्केट यहाँ पर बाइंग में गया, पुल बैक, फिर बाइंग में, फिर पुल बैक, फिर बाइंग में, फिर पुल बैक, फिर बाइंग में, फिर पुल बैक। अब ये क्या है, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें ना तो बड़े टाइम फ्रेम भैया ये जो है कंटिन्यू रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रही है इसमें। यह बाइंग तो आई थी लेकिन यहाँ सेलर यहाँ पर फिर से दम दिखा रहे। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और एक FIB लेवल भी है हमारा, इसमें FIB लेवल है, इसके ऊपर ये मार्केट ने सस्टेन किया है। तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन दे के नीचे भी आ जाए, बार्क वगैरह को ट्रैप भी कर सकता है। तो देखते हैं मंडे को कैसे क्या चार्ट का फॉर्मेशन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।